नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको डेली 30 क्वेश्चंस का सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आज भी हम ऐसे ही आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं जो काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, आइए देखते हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए पेट में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? देखिए, जब हम भोजन को करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे भोजन के रूप में, यानी कि भोजन के रूप में हम क्या खाते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना। तो इसमें से प्रोटीन की बात कर रहा है कि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि पेप्सिन। पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नाभिक से उत्सर्जित निम्नलिखित अदृश्य विकिरणों में से अधिकतम वेधन क्षमता किसका होता है? तो आपको बताना है, राइट आंसर है बीटा सेल, मतलब कि बीटा किरण का। ठीक है, देखिए नाभिक से उत्सर्जित अदृश्य विकिरणों, ठीक है, में से सबसे अधिकतम जो वेधन क्षमता होता है वो बीटा किरणों की होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आयोडीन घोल का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? देखिए, आयोडीन घोल का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए? तो आपको बताना है कि स्टार्च के लिए। स्टार्च के लिए हम आयोडीन घोल का प्रयोग करते हैं। किस विटामिन के आमतौर पर साइनोकोलामीन के रूप में जाना जाता है? साइनोकोलामीन, देखिए विटामिन B12 लगा लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। विटामिन 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोलामीन। ठीक है, विटामिन सी का नाम है एस्कर्बिक, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए, लार की बात कर रहे हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इमाइलेज टाइलिन। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जुलाई में होती है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए, गामा किरणें। जो कोबाल्ट 60 होता है वो आमतौर पर गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित होता है? देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और कोटोपैक्सी कहाँ स्थित होता है? तो आपको बताना है इक्वाडोर में, इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी होगा, इक्वाडोर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस की बात करें तो 18 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरे का 1 कैरेट कितने के बराबर होता है? देखिए, हीरे का 1 कैरेट, जैसे कि आप कहते हो ना 24 कैरेट का गोल्ड है ना, तो हीरे का 1 कैरेट कितने बराबर है? ठीक है, यहाँ पे किसमें पूछ रहा है? mg में पूछ रहा है, तो आपको बताना है कितने mg बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 200 mg के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरके को रासायनिक रूप से किस अम्ल के रूप में जाना जाता है? देखिए, सिरका को हम रासायनिक रूप से कौन सा अम्ल के रूप में जानते हैं? हम सभी को पता है कि सिरका एसिड होता है ना। सिरका क्या है? एसिड है। तो एसिड है, कौन से एसिड के रूप में हम जानते हैं? एसिड का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। सिरका का रासायनिक रूप में जो एसिड है उसका नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड को हम सिरका कहते हैं। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? देखिए, लैक्टिक अम्ल कहाँ पे होता है, मुझे कमेंट करिएगा आप लोग। देखिए, लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये लैक्टिक एसिड। ठीक है, देखिए लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। ये दूध को दही में परिवर्तित करने में काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको फॉर्मिक अम्ल, ये चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। अब आप साइट्रिक अम्ल आपको बताना है, सबसे इजी मैंने आपसे पूछा कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। नेक्स्ट है
प्रकाश के छोटे कणों से बना है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम फोटोन कहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका। किस यौगिक को ग्लेबर का नमक कहा जाता है? ठीक है, ऐसे कौन सा यौगिक है जिसे हम ग्लेबर का नमक कहते हैं? तो आपको बताना है ग्लेबर का नमक हम कहते हैं सोडियम सल्फेट को। सोडियम सल्फेट को ग्लेबर का नमक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? देखिए, पवन की गति को आप किससे मापते हैं भाई, बता दीजिए एक जल्दी से। देखिए, पवन की गति की जब बात आती है यहाँ पर तो आपको याद रखना है कि एनीमोमीटर से पवन की गति को मापा जाता है। दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। अब हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? मैं बार बार आपको यही चीज़ें बताती हूँ। देखिए, याद रखिएगा कि जब सीरीज चलाई जाती है तो सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए लाए जाते हैं ताकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको याद हो कि यार इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि मैं हाइड्रोमीटर में कई बार बता चुकी हूँ आपको। जापानी मस्तिष्क शोथ किस मच्छर के कारण होता है? देखिए, इस जापानी मस्तिष्क शोथ ये डिसीज का नाम है, किस मच्छर के कारण होता है? तो आपको बताना है कि क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अम्ल अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? देखिए, पूछा गया है कि कौन सा अम्ल पूछा गया है, कौन सा अम्ल अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अब बहुत ही थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे वैसे क्वेश्चन अगर पूछना चाहिए यहाँ पे कि इनमें से कौन सा अम्ल अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार मुझे कमेंट करना। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है मुझे। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है तो इसको मैं कट करती हूँ अभी। ठीक है, इसको कट कर दो, क्योंकि यहाँ पे कौन सा अम्ल की जगह एंजाइम होना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत है, इसको हटा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पेंसिलिन का उपयोग के रूप में किया जाता है। देखिए, पेंसिलिन के उपयोग आप किसके रूप में करते हैं? देखिए, अगर हम पेंसिलिन की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि पेंसिलिन का उपयोग हम प्रतिजैविक दवाओं के रूप में करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ष ने विशाल बौद्ध मठ का निर्माण कहाँ कराया था? हर्ष ने विशाल बौद्ध मठ का निर्माण, ठीक है, बौद्ध मठ का निर्माण उन्होंने कहाँ कराया था? नालंदा में कराया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, पेरिस्कोप, जब भी पेरिस्कोप का यूज करते हैं तो वो कौन सा सिद्धांत पे काम करता है? तो पेरिस्कोप जो होता है वो परावर्तन, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन, परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराती है। ठीक है, जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद सीधे उसी मार्ग में वापस चली जाती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, क्वार्टज आप जानते होंगे इसके बारे में। क्वार्टज का रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड किसका सूत्र होता है? क्वार्टज का सूत्र होता है, यानी कि क्वार्टज का रासायनिक नाम होता है। जब एक ठोस पदार्थ वाष्प में बदल जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? देखिए, जब एक ठोस पदार्थ की बात यहाँ पे हो रही है कि एक ठोस पदार्थ जब भी वाष्प में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अब जैसे कि मान लेते हैं कोई सॉलिड चीज़ें हैं और सॉलिड चीज़ें किस में बदल गई? वाष्प में बदल गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातक। ठीक है, ऊर्ध्वपातक कहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई है? देखिए, गुरु लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बोले तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी कि गुरु अंगद द्वारा। ठीक है, गुरु अंगद द्वारा। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। ठीक है, कैंसर कोशिकाओं के शरीर में फैलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? अगर आपके शरीर में कैंसर जैसे डिसीज होते हैं और कैंसर कोशिकाओं के शरीर में फैलने का जो प्रक्रम होता है, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रम को हम कहते हैं मेटाजीनेसिस। सॉरी, ऑप्शन बी होगा, मेटास्टेटिस। ठीक है, मेटास्टेटिस कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व रक्तदान दिवस की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर आप किसी और टॉपिक को लेकर डिस्कशन करना चाहते हैं, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।